काम इस कंपनी का नहीं कर रहा है, काम फुली रूप से बंद कर चुका है और किसी का भी ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गए बिल जमा किए हुए। राशि का कितना आंकड़ा होगा? हमारा 13 लाख रुपया रिटेंशन मनी है। 2 करोड़। गोलागतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। बड़ा खबर सबसे पहले भोजपुरिया समाचार। बिजली कंपनी में कार्यरत पेटी कॉन्ट्रैक्टर कैलन हंगामा। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के तहत एवरेस्ट इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक काम करा के ना कैलन भुगतान। खबर का बटुए विस्तार से जानी। जब कौनो ठेकेदार अपन करोड़ों रुपया लगा के कौनो कंपनी के माध्यम से काम करावस और काम के भुगतान ना होखे तो हंगामा होइबे करी। जी हाँ, ऐसने भइल बटुए बक्सर के इटाढ़ी गुमटी के पास, जहाँ ट्रांसफार्मर बनावे के काम आ साथे साथे यह ट्रांसफार्मर रखे के काम होला। एहिजा पहुँचते ठेकेदार लोग हंगामा क दिहल। ई लोग कहता कि रही के एहिजवा के HR बदलत रहता रे, मैनेजर बदलत रहता रे। ई लोग बतावता कि करोड़ों रुपया के भुगतान हमनी के नइखे भइल, आखिर हमनी के का करी जा। जैसे ही HR पहुँचले, एजेंसी के हेड जे बाड़े कोलकाता से पहुँचले, उनका सामने दम भर बोलल लोग। लाइव तस्वीर भोजपुरिया समाचार दिखाई। पेटी कॉन्ट्रैक्टर के बयान भी सुनाई। भुगतान के बाद ही सीधे कहल लोग कि एजा से सामान तबे जाई जब लेके जात रहे लोग सामान छपरा खातिर। ई जौन बाड़े लोग ठेकेदार लोग सीधा वो ट्रक के हवा तक खोल दिहलस। सब कुछ दिखाई भोजपुरिया समाचार। साथे साथ कहल लोग कि अगर ई लोग के भुगतान ना होई तो ये आंदोलन करी है, धरना पर बैठी है। ई लोग के कहना बा कि बंगाल के कंपनी इनका साथे धोखाधड़ी कर रहल बिया। ई लोग बतावता कि ई लोग करोड़ों रुपया लगावो लोग ताकि रोजी रोजगार हो सके, घर परिवार चल सके, लेकिन ये करोड़ों रुपया के बस आज मिल जाई, काल मिल जाई, कुछ दिन में मिल जाई, करत न जाने कितना दिन बीत गए। हालांकि HR बतावत रहन कि बहुत लोग के भुगतान हो चुकल बटुए। एकरा अलावे पूछाइल कि बिजली के काम कितना भइल बा तो HR बतावत रहे कि ग्रामीण विद्युतीकरण के काम 99% हो गइल बा। यह बात को और ठेकेदार लोग भड़क गइल। जब हो गइल 99% तो सरकार के तरफ से जौन पैसा बा एजेंसी के तो भुगतान होइए गइल होई। ई लोग जब पूछता तो बकार नहीं निकलत। बंगाल के कंपनी के जे बड़ अधिकारी आइल बा लोग, उहो तस्वीर भोजपुरिया समाचार रउरा दर्शक लोग के दिखाई। ई लोग कहता लोग कि जब रउरा बताई कि सरकार से भइल बा कि ना तो कौनो जवाब नहीं थे। ई लोग के चेहरा मोहरा देखला के बाद यह लागता कि पैसा के भुगतान हो गइल बा, लेकिन ई ठेकेदार लोग जौन हंगामा करता ई लोग के अभी वेतन नहीं थे मिलल। अभी लाइव देखिए। तब कम आदमी बा, यहाँ बहुत आदमी बा, 20 आदमी से कम नहीं। हमारे गाड़ी है अपन आई जाए अपन समझ जाए यहाँ के हमारा
को बोलता है एक बार इनको मौका दीजिए। मौका नहीं, पैसा दीजिए, सामान ले जाइए। एक बार पहले मौका फेल कर चुके हैं। मौका है आपका, पैसा दीजिए। किस चीज का मौका? सरकार ने आपको पैसा दिया है कि नहीं दिया है? RGB हमारा पैसा मिला कि नहीं मिला है, पहले बताइए। मेरा काम किया हुआ का पैसा है वो अभी तक आपको मिला है कि नहीं मिला है? कितना दो बात ये बताइए, पैसा मिला है कि नहीं मिला है? अभी बोर्ड में चलेंगे कि पैसा दिया है कि नहीं दिया है। स्कूटी सर आ जाएंगे। आप पैसा मिला है कि नहीं मिला ये बताइए। पहले ये बताइए ना, RGBY का पैसा मिला है कि नहीं मिला है? सुनो मेरी बात सुनो। एक मिनट रुका, एक मिनट बोले थे रुका, आप बोले थे रुका। खाली बुला और आपके लोग के लिए ही हमने उन जो बोले थे आप लोग, हम उनको बुला दिए। उन्होंने शाम को पहुंच जाएंगे। जो बचा हुआ है वो सब बैठ के साइन करवा लेंगे। उसके बाद प्रोसेस हो गया। मैं क्या बोला, 15 दिन के अंदर आप लोग को पैसा रुका। अरे माना तो यार, रुका ना तू, रुका। हुआ है, आप लोग नहीं थे तो उसमें मेरी सबसे बात हुई। 15 दिन है, बोलिए। 15 दिन में आप जो भी बात बोल रहे हैं शिव कुमार चटर्जी को भी यहाँ सामने ले आइए। कल हम लोगों से क्या बात हुई थी, इस पे ही बात होगी। हाँ, तो हम बोले थे कि आप लोग का जो भी 15 दिन में पेमेंट आने लगेगा तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हम हैं, आपको लोग अपना नंबर दिए कि कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ये हो, आप लोग डायरेक्ट हमको फोन कीजिए। 24 घंटा हम फोन उठाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी हो, और हम चूंकि आप सबको नहीं जानते हैं हम बाई फेस, क्योंकि आप लोग हमारे नहीं जानते। रुक बोल रहे नेम आप लोग हमको सबसे हम नहीं जानते हैं, बोलिए। तो जो कल आए सबसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। आप लोग आज नए आए हैं, विमलेश जी नए आए हैं, तो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोले कि हमारा, तब हम फोन किए मंडल जी को कि ये अपने विमलेश सिंह। वो तो आप बात छोड़िए ना सर, आगे अपना बात बोलिए। रुकिए एक मिनट। आपके कंपनी में सर आप ये बोले हमसे, कोऑर्डिनेटर सर आप हमसे ये बोले, आप हमसे बोले कि 2% 3% मेरा काम बचा हुआ है, उसको कोई भी काम करना चाहेगा। एक मिनट आप लोग में से इच्छुक है तो आप लोग माल आज कैसे उठने लगी? माल क्यों जाने लगा? उठ रहा था। 2-3 सब स्टेशन है जहाँ कहाँ पे? सब माल नहीं उठेगी। अब हमारी चीज सुनिए, माल नहीं उठेगी, गाड़ी यहीं रहेगी। गाड़ी भी कौन सा ठेकेदार कर रहा है उसका इंडियन दिखा दीजिए, हम लोग को लिया के दे दीजिए। आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है? वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? अपना माल गिन कर हो गई मर्दे, हो गई, काम खत्म। माल दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, ले जाइए। सर आप जब तक पैसा नहीं देते हैं यहाँ से एक नट तक ले जाने के हम लोग यहाँ सालों भर धरना देंगे। हम बोले थे आप लोग को नहीं सभी लोग बोलने कर गए थे कि हम जब तक पैसा नहीं देंगे यहाँ से हटेंगे नहीं। आप लोग 2 महीना पहले उठाकर बंगाल मंगा लिए और उनको अंत में रिजाइन लिखवा कर उनको भेज दिए कि ताकि मुझे कॉन्ट्रैक्टरों का पेमेंट न देना पड़े। एक सेकंड, बढ़िया बात। आप लोग जबरदस्ती कर भाग गया क्योंकि पैसा देना ना पड़े। आपका स्टोर इंचार्ज गाड़ी लेकर भागे, आपके सारे स्टाफ भाग रहे हैं। अच्छा ऐसे आप लोग बगलिंग काहे कर रहे हैं? बगलिंग क्यों? आपका हाथ मारने का कारण क्या है? इतना दिन का सूद दीजिएगा। 2 साल का बिल लगा हुआ है, का मतलब है कि काम कब तक बंद हुआ, लास्ट वर्क कब है? और 40 दिन आप जोड़ लीजिए जो आपका कंपनी का है। मतलब हम लोग भी कहीं से पैसे लाते हैं तो सूद पर ही न लाते होंगे काम करने के लिए, तो आप भी हमको सूद दीजिएगा ना। सुनिए ना भाई साहब, उसके बाद 4 बजे से गाड़ी खड़ा है सर, 10 बजे रात में घुसाया गया। आप लोग 4 बजे गाड़ी क्यों घुसाए? बात सुनिए, ठीक है। अब क्या क्या नहीं क्या बोलता है, तो क्या क्या नहीं क्या बोलता है। उस दिन हम जिसको बोलना था वही दिन बोल के हम, और एक दिन में हम नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? पानी उसके बाद भी आने के बाद फोन पे मेरा बात सुनिए, तो मेरा बात तो आप बोलने नहीं देता। पानी छू के बोलता, मैं एक बार भी नहीं बोला किसी को। क्यों नहीं बोला? ये मेरा इख्तियार में नहीं पड़ता है। हम एक बार मेरा बोलने दीजिए, मेरा बोलने, अरे भाई आप बोलने दीजिए, झूठ नहीं बोलता है। चोरी हुआ है, हाइड्रा घुमाए हैं। इधर देखिए साथ में हुआ है, नहीं हुआ। ये जब गया उसका उसी दिन हम 2-3 आदमी को बोला था, आज तक किसी को नहीं बोला। ये बात हम गए थे भैया, मेरा बोलने से पहले हम बोल नहीं पाए। पता नहीं कि कहाँ मटेरियल जा रहा है। अभी हमारे वो क्रेन का जो ड्राइवर है हमको बोला है कि कुछ सामान लोड करना है, यहाँ पर आ जाइए। तो हम लोग का तो सर मजदूरी से काम है। हमको क्या बुलाया गया है आपको? बोला गया है यहाँ पर कि सामान लोड करना है। कैसा सामान? बिजली वाला। कौन गया था आपके यहाँ? ये क्या नाम है उसे जी, ड्राइवर का? हाइड्रा ड्राइवर बोले थे कि आ जाइए। ये सब क्या होता है मटेरियल कहाँ? ये तो सर हम अब जहाँ पे हैं वहीं पर हम हैं। हम ये क्या बता सकते हैं कि क्या? ईश्वर चौधरी।
एवरेस्ट इंफ्रा एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है RGBY प्रोजेक्ट और BRGF प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट लेकर आई। RGBY प्रोजेक्ट समाप्त हो गए, उसके टोटल कार्यक्रम समाप्त हुए, लेकिन RGBY प्रोजेक्ट के भी कॉन्ट्रैक्टरों को न पैसा दिया, न कोई रनिंग बिल दिया, और मटेरियल अपने से बेच करके कॉन्ट्रैक्टरों के नाम पर डाल दी। उसके बाद ये मटेरियल और यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं वो स्टाफ रिजाइन देकर भाग रहे हैं, और नहीं तो यहाँ की जो भी मटेरियल है सब लोग अपने से बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये इस ट्रांसमिशन में जा रहा है, यहाँ काम होने जा रहा है, जबकि यहाँ सामने ट्रक लगी हुई है। इस ट्रक पर वो सारी मटेरियलें हैं जो कि कहीं यूज नहीं होती। ये उस ट्रांसमिशन लाइन में तो यूज ही नहीं होती, वो उस लाइन में यूज होती है जो 11 KVA हो, 33 KVA हो। तो एक बात बताते हैं, और जिसका काम पूरा हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कहीं काम चल रहा है। हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर भाई काम इस कंपनी का नहीं कर रहा है, काम फुली रूप से बंद कर चुका है, और किसी का भी ये लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गए बिल जमा किए हुए। राशि का कितना आंकड़ा होगा? हमारा 13 लाख रुपया रिटेंशन मनी है। 2 करोड़ के आसपास 2 करोड़ का राशि है हमारे सारे कॉन्ट्रैक्टरों को मिल करके। क्या लग रहा है कि राशि मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी जो अधिकारी आए हुए हैं कंपनी के, ये अधिकारी को हम लोग कोई जान पहचान नहीं है। हम लोग इनसे आई कार्ड मांग रहे हैं, ये आई कार्ड नहीं दे रहे हैं। एक अधिकारी जो अपने को HR कह रहे हैं, ये ऑफिस में हम लोगों से मिले हुए थे, बोले कि कलकत्ता, बोले थे कि 10 रोज में पेमेंट हो जाएगा। सर आज तक पेमेंट नहीं हुआ, 7 महीने से ऊपर हो गए। तो ये कंपनी के फर्जी लोग हैं क्या? हाँ, ये हमारे जो कह रहे हैं वो HR हैं, वो एक आदमी HR हैं। ये छपरा से गाड़ी आई हुई है, ये सारा मटेरियल छपरा में बेचा जा रहा है। अभी होली के टाइम में भी 2 ट्रक मटेरियल निकाल करके बेचा गया है। ये सारे लेबर बता रहे हैं, सारे लेबर भी सामने हैं कि ये लोग लोडिंग किए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बिमलेश सिंह है। बिमला सिंह, मैं सर बिमला सिंह करके फॉर्म भी चला। तो इन लोगों का पेमेंट बाकी रह गया, नहीं तो सबका पेमेंट हो गया, बाकी 5-10 का क्यों बाकी रह जाएगा? और कल की मीटिंग में हमने जो 8-10 5 मिले हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनका मैं भिजवा दिया हूँ। और आज जो बाकी में है मिल जाएंगे जो कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी मेरी बात हो गई है। जिन लोगों ने कंपनी के साथ चीट किया उन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कोई लीगल नोटिस उनको भेजा गया है। जो एम्प्लॉय हमारे रिजाइन दिए हैं उनको मीटिंग में बुलाया गया था 28 तारीख को कोलकाता, इसी 28 को। वो लोग कोलकाता जाने के बजाय यहाँ से रिजाइन दे दिए हैं। उसमें हमारे कुछ स्टाफ स्टोर के इंचार्ज हैं, राकेश सिंह करके, विभू करके, वो जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो लोग सब इधर उधर किया है। वही कॉन्ट्रैक्टर और वो मिलके इधर उधर किए हैं। लेकिन सर रातों रात ये सामान को हटाना क्या है? कोई सामान नहीं हटाया नहीं जा रहा है। हमको अपर हैंड को कभी लोअर हैंड नहीं दबा सकते। सब चोरी नहीं होती है। उनका कहना सही है, हमारे एम्प्लॉय ही कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, इसीलिए मटेरियल चोरी हो रहा है। इस बात का हंगामा आपके सामने सब कुछ हो रहा है। अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर बाकी हैं, और आप तिवारी जी थोड़ा सा मीडिया के होकर पक्षपात करके बात नहीं कीजिए। आप जेन्युइन बात रखिए, जो हम बात रख रहे हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर बात रख रहे हैं, क्योंकि जो जितने ये आपके हैं उतने हम भी आपके हैं। नहीं है तो फिर पर्सनल, फिर आपसे कोई तो हमारी दुश्मनी है नहीं। हाँ, वही आपको जवाब दे रहे हैं कि जो भी पेमेंट इनका कुछ लोगों का बाकी है, हमारे कॉन्ट्रैक्टरों का, तो उन लोगों का पेमेंट यहाँ के लोकल मैनेजमेंट द्वारा कुछ इधर उधर किया गया है, हेरफेर। हम आए हैं कल, अपने सारे कॉन्ट्रैक्टरों से मीटिंग किए हैं। कुछ बच गए हैं जो आज आए थे, उसी के लिए हल्ला गुल्ला हो रहा था, उनसे हम मिल लिए हैं, बात कर लिए हैं, ठीक है। और इनका जो भी प्रोसेस है पेमेंट का करवाया जा रहा है। और हमने बोला है इनको कि 15 दिन के अंदर आपका मैक्सिमम पेमेंट, जो लोग बहुत पहले से कर दिए हैं, अगर डॉक्यूमेंट साइन हो गया है तो 15 दिन का आपका मैक्सिमम पेमेंट 70% एज़ पर जो टर्म एंड कंडीशन है करा देंगे। और बाकी का जो टर्म एंड कंडीशन है उसके हिसाब से पेमेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी के साथ ये एग्रीमेंट। लगातार विद्युतीकरण का, ग्रामीण विद्युतीकरण का काम आपकी कंपनी द्वारा पूरी कर ली गई है। अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि 99% काम जो भी हमारी कंपनी को अलर्ट हुआ था वो हो गई है। 99%। कहीं पे कुछ एका दुक्का सब स्टेशन है जहाँ पे इंटर कनेक्टिंग काम बाकी है, बाकी का 99% कंप्लीट हो गया है। तो फिर ठेकेदारों को पेमेंट क्यों नहीं? ठेकेदारों का पेमेंट कुछ का तो इसलिए बाकी है कि इनका बिल ही नहीं गया हेड ऑफिस में।
साइड मैनेजमेंट यहाँ से कुछ इधर उधर किया। बाकी मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर हमारे सिर्फ इतने ही कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, सबका पेमेंट हो गया है। जिन जिन का पेमेंट इधर उधर बचा है बैलेंस, वो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ये गलत नहीं है, लाजमी है, कंपनी को उठा रहे हैं। आप लोग को बुलाए, अच्छी बात है। इससे हमारे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर साहब हैं, उनका सीधा कहना है, हम लोग से जब इंटरनल मीटिंग होता है तो, कि अनुज जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब JIS फैमिली मेम्बर हैं, JIS ग्रुप के। उन लोगों ने कंपनी को असिस्ट किया है काम करने में, किसी का 1 रुपया बचना नहीं चाहिए, इसीलिए हमको यहाँ भेजा गया है। तो सर क्या रीजन है कि रिजाइन दे रहे हैं सर? रीजन क्या है? जो गड़बड़ किए हैं वही लोग रिजाइन दे रहे हैं। ये तो जो हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टर भी मिले हुए हैं उनके साथ, बिना मिले हुए 2-2 साल से पेमेंट बाकी है, 3-3 साल से। कुछ लोग को तो बेचारों को टहलाया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार है। पक्का हमारे साइड मैनेजमेंट से 2-3 स्टाफ थे, जो उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके और कुछ जानकारी उनके बिना जानकारी के कुछ इधर उधर किए हैं, तभी तो इन लोगों का पेमेंट बाकी रह गया। नहीं तो सबका पेमेंट हो गया, बाकी 5-10 का क्यों बाकी रह जाएगा। और कल की मीटिंग में हमने जो 8-10-5 मिले हैं कॉन्ट्रैक्टर, उनका मैं भिजवा दिया हूँ। और आज जो बाकी में है मिल जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर, उनसे भी मेरी बात हो गई है। जिन लोगों ने कंपनी के साथ चीट किया, उन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कोई लीगल नोटिस उनको भेजा गया है। जो एम्प्लॉय हमारे रिजाइन दिए हैं, उनको मीटिंग में बुलाया गया था 28 तारीख को कोलकाता, इसी 28 को। वो लोग कोलकाता जाने के बजाय यहाँ से रिजाइन दे दिए हैं। उसमें हमारे कुछ स्टाफ स्टोर के इंचार्ज हैं, राकेश सिंह करके, विभू करके, वो जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर थे, वो लोग सब इधर उधर किया है। वही कॉन्ट्रैक्टर और वो मिलके इधर उधर किए हैं। लेकिन सर रातों रात ये सामान को हटाना क्या रीजन है? कोई सामान हटाया नहीं जा रहा है। हमको अपर हैंड को कभी लोअर हैंड नहीं दबा सकते, सब चोरी नहीं होती है। उनका कहना सही है, हमारे एम्प्लॉय ही कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं, इसीलिए मटेरियल चोरी हो रहा है। इसमें ऐसे 5 लदे हुए हैं जो